मेरा किरदार ही मेरी काम है, वरना इम्तियाज नाम के लाखों इंसान है। जोरदार तालियों से शुरुआत कीजिए। और अब इसके बाद हमारे इस मोहल्ले की मौजूद शख्सियत माजी साबिका कॉर्पोरेटर रफत साहब का इस्तकबाल जनाब फिरोज खान करेंगे। इसके बाद वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं नाम लेते जाऊंगा। खान साहब आप तैयार रहिए। इसके बाद हमारे अयूब जागीरदार साहब का इस्तकबाल खान साहब करेंगे। इसके बाद हमारे बशीर साहब का इस्तकबाल खान फिरोज खान करेंगे। पूरा चौरास्ते से खासगढ़ से श्रीनगर रोड, ये रोड की हालत बहुत खराब थी और बहुत दिनों से मैं कमिश्नर साहब के पीछे लगा हुआ था। खासगढ़ साहब ने कई बार उसकी नुमाइंदगी की, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खासगढ़ साहब ने अपना तबीयत खराब होने के बाद भी 4 दिन बीमार होने के बाद भी शॉर्ट टाइम आया, ओपनिंग किया और सबका शुरू किया। सर साहब एक आप साहब ने तारीफ करे का फंड डाले थे साहब, ये कलाकारी से क्या ये कला मेरी में पुरानी है। अलहमदुलिल्लाह मुझे मालूम है कारपोरेशन में कहाँ से पैसे कैसे आते हैं। इसके लिए मुझे भी इसके लिए हार्ड नहीं देता। उजाले मुझको चंद सांसों के अता करके उजाले मुझको कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। और जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। तो ये शेर नईम अख्तर साहब का था। यहाँ पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आप जानते हैं कि बॉडी पिछले 3 वर्षों से नहीं है। बावजूद इसके MIM के जो कारपोरेटर्स हैं, बहुत से कारपोरेटर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उसमें से एक हमारा जो बेहतरीन काम करने वाला, बल्कि ये कह सकते हैं कि 1 नंबर का कारपोरेटर है तो वो फिरोज खान साहब है, जिन्होंने आपके वार्ड को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को रोशन भी किया, शागन का भी एक नाम किया और बहुत से ऐसे तरक्याती काम किए हैं जो यहाँ पर आप खुद जानते हैं और आपको नजर भी आ रहे हैं। उसी तरह यहाँ मौजूद हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, इनके बारे में भी मैं बात करूंगा कि नासिर सिद्दीकी साहब ने असेंबली इंतखाबात में 70,000 के करीब वोट लिए थे। 70,000 एक मिनट भाई 70,000 के आसपास वोट लिए थे। और मैं चाहता हूं कि उनका तालियों से इस्तकबाल करें कि वो मुस्तकबिल में औरंगाबाद के आमदार बने। जबरदस्त तालियां होना चाहिए, उस तेजी से बनना चाहिए, क्योंकि हम मामूली वोटों से हारे थे और अब मौजूदा हालात सियासी इतने बेहतर है कि हमारी तीनों नशिस्तें आ सकती है। फिर से हमारे खासदार साहब दोबारा चुन के आ सकते हैं। उसके लिए हमारा इत्तेहाद जरूरी है। खाली इस बात का ख्याल रखिए कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं, जो सियासी जमातें हैं, तो आप उनके हालात देखिए। जो कल तक MIM को दूर तीन कहते थे, NCP वाले वो 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना वाले वो 2 टुकड़े हो गए। और मैं समझता हूँ कांग्रेस का तो कोई वजूद यहाँ पर है नहीं अपने शहर में। तो इन हालात में हमारा इत्तेहाद बहुत जरूरी है। आपने देखा कि मजलिस ने पिछले 7 वर्षों में जो तरक्याती काम किए वो हमने पिछले 25 वर्षों में कभी देखे नहीं थे। हमारे पास आरिफ हुसैनी साहब है, उन्होंने भी शाहबाजार का नक्शा बदला है। इसाक हाजी साहब आपके सामने बैठे हैं, खिलारपुरा जैसे इलाके में तंग गलियों में जो उन्होंने काम किया वो भी काबिले सताइश है। इरशाद हाजी साहब है, रफीक चिता साहब है हमारे, ये तमाम कारपोरेटर्स आज भी आपकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा था, तो महाराष्ट्र में अभी कोई जमात आपकी जमात है तो उसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और अगर कोई दूसरे जमातों के उम्मीदवार आते हैं तो उनके ऊपर हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते कि कौन शिवसेना में चल जाएगा, कौन BJP में चल जाएगा। अब हमारी समझ से परे हो गया है। मौजूदा हालात में आज आपकी एक मिजिस ने, आपके खासदार ने उसकी तारीफ पूरे महाराष्ट्र में होते हैं और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान इस बात पर फख्र करते हैं कि औरंगाबाद के मुसलमानों ने वो शऊर का, वो तारीखी कारनामा अंजाम दिया जो पिछले 25 वर्षों में नहीं हुआ था। अपनी जमात के नुमाइंदे को चुन के लाना ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास आरिफ हुसैनी साहब भी बात करने वाले हैं, नासिर सिद्दीकी साहब भी बात करने वाले हैं। तो मैं 1-2 शेर के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। चिरागों की हिफाजत करते करते हवा को रुख बदलना आ गया है और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना है। साहब, तमाम ही कॉर्पोरेटर्स और आज जिसने ये महफिल सजाई, इस इलाके के कॉर्पोरेटर
फिरोज खान साहब और हमारे सीनियर रफत साहब, बशीर साहब, सामने बैठे हुए तमाम ही मोअज़्ज़िज़ीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, पिछले कुछ साल पहले जो शहर गढ़ों का शहर के नाम से जाना जाता था, तो आज मैं समझता हूं कि आज बेहतरीन सड़कों में तब्दील हो रहा है और कुछ दिनों बाद यही शहर अच्छी सड़कों वाला शहर कहलाएगा। ये इसीलिए मुमकिन हो पाया है। बशीर साहब, यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, स्टेज के ऊपर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, फिरोज खान साहब जिनकी मेहनतों से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने अपने नुमाइंदों को चुनकर दिया था, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने 100% पूरे काम कर लिए हैं, लेकिन यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले के क्या हालात थे, आपके अपने गलियों के, हमारे अपने रास्तों के क्या हालात थे, आप बखूबी जानते हैं। कई सालों का एक बैकलॉग था और उसे महज 5 साल के अंदर भरकर निकालना वो कितना दुश्वारियों का काम था, कितनी दिक्कतों का काम था, शायद इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसलिए नहीं लगा सकते कि यहां पर महानगर पालिका के अंदर जब बॉडी थी तो सत्ता किसकी थी, और सत्ता उनकी रहने के बावजूद भी हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने, हमारे जो जिम्मेदारान ने जो काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ काम है। आज 3-4 साल हो गए हैं कि इनका ओहदा खत्म हो चुका है, बॉडी खत्म हो चुकी है, लेकिन इनकी तड़प खत्म नहीं हुई है, इनका जोश और जज्बा खत्म नहीं हुआ है कि मैं अपने इलाके के अंदर कैसा और बेहतर से बेहतर काम करता चलूं। और ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की ताकत, आप लोगों ने जो साथ दिया, ये सिर्फ उसी का नतीजा है। मुझे मालूम है कि कुछ महीनों पहले जब मैं इसी इलाके के अंदर एक रोड का इफ्तिताह करने के लिए आया था, तो उस रोड की क्या हालत थी, आप हर रोज वहां से गुजरते थे। मैं खुद अंदाजा लगा सकता हूं कि कितनी दिक्कतें आप लोगों को आती होगी। आज यहां पर कितने करोड़? पौने 3 करोड़ रुपए के काम का आगाज होने जा रहा है। ये कला तो मेरे पास भी नहीं है कि इतना पैसा ये लोग निकाल के लाते कहां से हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर मेरे को मेरा कुछ काम निकलवाना है तो ये लोगों को साथ में लेकर जाऊं तो कुछ फंड मैं भी निकाल सकता हूं बाहर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम हो रहा है, मुझे खुशी है जाती तौर के ऊपर। इस मौके के ऊपर मैं 2 और बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस इलाके के अंदर आया हूं। कुछ दिन पहले मैंने किराड़पुरा में एक रोड का इफ्तिताह किया और उसके बाद वहां के जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं, उन लोगों के साथ एक मीटिंग हमने हमारे अयूब जागीरदार साहब के घर के ऊपर ली। और उसका मकसद ये था कि हम अपने तौर के ऊपर अपने इलाकों में जो आज एक गंदगी फैल रही है, या यूं कहिएगा एक गंदगी फैलाई जा रही है, ताकि इन इलाकों के नौजवानों को कैसा कमजोर किया जा सकता है। बहुत दूर नहीं, इसी इलाके से बहुत करीब कुछ दिन पहले एक मर्डर हो जाता है और उसमें बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है।
सोचिए आज हम किस मुकाम के ऊपर आ गए हैं कि क्या मैं और आप भी महफूज है। नशे में आने के बाद नौजवान लड़का किस हद तक जुर्म को अपना रहा है, ये आए दिन हमें सिर्फ अपने शहर में नहीं, ऐसे बहुत सारे शहर हिंदुस्तान भर में हम देखते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई नशे का कारोबार कर रहा, कोई नशा खरीद रहा, कोई इस्तेमाल कर रहा। ये पूरा का पूरा जो खेल है ये सरकार की देखरेख के अंदर हो रहा है, पुलिस की निगरानी के अंदर हो रहा है। पुलिस बखूबी जानती है कि किस इलाके के अंदर, किस घर में, किस दुकान के अंदर ये कारोबार चल रहा है। लेकिन उन्हें तुम्हारे मरने से, हमारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें उनका हफ्ता मिल रहा, उनका पैसा मिल रहा। और अगर ये नौजवान लड़के अगर नशे के अंदर मर रहे हैं या मार रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए ये हमको तय करना है कि हम खामोश बैठकर तमाशा देखते रहे या हम अपने तौर के ऊपर इसको रोकने के लिए अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपनी गली में, अपने अपने इलाकों के अंदर कुछ ठोस कदम उठाएं। मुझे मालूम है जो नशे का कारोबार कर रहा वो इतना पैसा बना ले रहा कि उसे लग रहा कि मैं तो पुलिस को भी खरीद सकता हूं, मोहल्ले के बड़े बड़े गुंडों को भी मैं खरीद सकता हूं। कई सारे लोग जो जानते हैं कि नशे का कारोबार कहां चल रहा है लेकिन मुंह इसलिए नहीं खोल रहे कि कहीं ना कहीं डर और खौफ उन्हें सता रहा है। मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप लोग अगर सामने नहीं आना चाहते हैं, खामोशी में जानकारी दीजिए, मेरे पास तक पहुंचाइए जानकारी, और बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। मैं देखूंगा कि कैसा नहीं बंद किया जाता है। देखिए, पहले दलितों के इलाकों के अंदर शराब की दुकानें खोली जाती थी ताकि दलित समाज नशे के अंदर धुत रहे। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा शराब की दुकानें, देसी दारू के दुकानें अगर कहीं लगाई जाती है तो वो दलितों के बस्तियों के अंदर। मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगाता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, लेकिन नशा, गोली, बटन सब है। ये सच्चाई है नहीं है, लेकिन मुझे क्या, मेरा पड़ोसी ले रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ये जहर आपके भी घर में पहुंचेगा। मर्डर किसी एक का अगर हुआ है तो कल आपका और मेरा भी हो सकता है। अगर आज हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आवाज बुलंद नहीं की, अरे पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटों के अंदर ये तमाम कारोबार बंद हो सकते हैं, बंद करा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा है, क्या फर्क पड़ता है इतनी आबादी के अंदर, हर मोहल्ले से 2-5 अगर टपक गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसके खिलाफ, और मैं किसी और के ऊपर यह जिम्मेदारी देने से पहले, मेरी ये जो टीम यहां पर बैठी है, फिरोज भाई, सड़क बनाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर
मोहल्ले के नौजवान कमजोर हो जाएंगे। कितनी भी मजबूत सड़क बना लो, किसी काम की नहीं रहने वाली है। नौजवानों को मजबूत करो, उनकी लत को छुड़ाओ, खुद आगे पहल करो। देखो कहां कहां पर यह हो रहा है। अफसोस की बात तो यह है, बेचने वाला हमारा अपना, खरीदने वाला हमारा अपना, इस्तेमाल करने वाला हमारा अपना। सारा जहर हम मस्जिदों में नमाजें तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने अय्यूब साहब के घर की मीटिंग के अंदर तमाम उलमा इकराम को हमने अदबन गुजारिश किया है कि हर नमाज में, खुसूसन जुमे की नमाज में, नौजवानों के अंदर ये बेदारी तैयार करिएगा कि किस नशे की तरफ तुम जा रहे। आज जाइए हॉस्पिटल के अंदर, बड़े गांव में, आपको हैरानी होगी, आपके ज़हन गुमान में नहीं होगा ये कि ये नशा बच्चियों तक पहुंच चुका है। बच्चियां उस अस्पताल के अंदर एडमिट है। वजह यह है कि कॉलेज में शौक के तौर पे सहेलियों ने कहा करके देख। बहुत संजीदगी से इन मुद्दों की तरफ गौर करने की जरूरत है। आज मुझे जाती तौर के ऊपर यह खुशी है कि हम जितना काम कर सकते हैं, हम पूरी ईमानदारी के साथ हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब महानगर पालिका का इलेक्शन आए। देखते देखते मेरा आ जा रहा है, इन लोगों का आ ही नहीं रहा। वरना हो ये रहा है कि रफीक चीता मेरी गली बना दो, इरशाद साहब को एक काम, एक मर्तबा इनका कुछ ठिकाना लग गया तो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फिरोज साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तड़प के साथ, जिस लगन के साथ आपने जद्दोजहद करके ये पैसा निकलवाया, ये फंड्स निकलवाए और ये काम का उद्घाटन होने के लिए आज जा रहा है। मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि मैं खुद जहां पर उद्घाटन करने के लिए जाता हूं, जेई साहब, कॉन्ट्रैक्टर साहब, मेरा एक उसूल है कि अगर मैं उद्घाटन करता हूं तो 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर काम शुरू करवाता हूं। तो आपसे भी गुजारिश है कि आज जुमा है, हफ्ता इतवार ले लीजिएगा और सोमवार से अगर काम शुरू कर दे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। वर्क ऑर्डर मिल चुका है, तो जितने जल्द से जल्द ये काम शुरू अगर होगा तो इंशाल्लाह जल्द ये काम मुकम्मल होगा। आगे और भी बहुत सारे कामों के उद्घाटन इंशाल्लाह भी बचे हुए हैं। अगले 1 महीने के अंदर हमारी और कोशिश है कि हम जितने ज्यादा इलाकों के अंदर जा सकते हैं, जहां जहां पर भी कई सालों से कुछ काम नहीं हुए हैं, उन कामों को कर सकते हैं। इन इलाकों के अंदर तो बहुत काम हो चुके हैं क्योंकि यहां पर आपका अपना नुमाइंदा था, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर हमारा नुमाइंदा नहीं होने की वजह से उन इलाकों के अंदर काम नहीं हो पाया है। तो ऐसे इलाकों के अंदर भी हम काम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ
जो हमेशा से रहा है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासतौर से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर आप लोगों ने जो यकीन करके इन लोगों को यहां के इस महानगर पालिका के अंदर भेजा, और मैं जिंदगी भर आप तमाम लोगों का एहसानमंद रहूंगा कि आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों का साथ था कि पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुसलमान खासदार आपने है तो दिल्ली के अंदर पहुंचाए हैं। ये आप लोगों का मेहनत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हम गए और पूरी ईमानदारी के साथ आपके जितने मुद्दे हैं, आपके जितने मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।